Hello guys, good morning. A very good morning to all of you. This is Subesh and I welcome you all guys on this platform. So guys, वेलकम है आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म यूकी रिपब्लिक एकेडमी पर। आपका ये भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, जानते हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कि जितने भी एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, वो हम लोगों ने सब अटेम्प्ट किए थे। और आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि चैप्टर फर्स्ट के ही जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिक क्वेश्चन को आज हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन को किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर के न्यूमेरिक क्वेश्चन को करेंगे जिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए देखिए गाइस, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। आपके जो न्यूमेरिक बनेंगे एमसीक्यू वो किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप सेशन को एंड तक देख रहे हैं, जिससे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, सो गाइज़ चलिए। और गाइज़ हालांकि मैं इन बिटवीन थोड़े से कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा, बट मैं ज़्यादा डीप में जाने की नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए। और मैं रिकमेंड करूँगा, हाँ, 1 मिनट के लिए वीडियो को आप लोग, जैसे ही मैं नया क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग हर क्वेश्चन के लिए पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, बाद में आप उसके सोल्यूशन को देखेंगे जो मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए। सो आई होप अब तक आप सभी लोगों ने ये आंसर कर लिया होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि 31 मार्च 2021 को कोई ऋषभ है, कोई एक पार्टनर है ऋषभ, जिसकी कैपिटल अकाउंट जो है 2 लाख रुपए की है। कब? 31 मार्च 2021 को। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉन, उसने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए कितना? 30,000 रुपये। ही हैड एडिशनल कैपिटल, उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 50,000 रुपये की। कब लगाई थी? 1 दिसंबर 2020 को लगाई थी। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा है, मतलब कह सकते हैं हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल ये जो है ये 31 मार्च को, हम जानते हैं हमारी ईयर क्लोज कब होती है? 31 मार्च को। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल उसकी गिवन है और उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि ओपनिंग कैपिटल पूछी है उसकी। क्या पूछा है? ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में पूछी गई है। चलिए, तो जब क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो और ओपनिंग पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा है। क्या करते हैं? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है उसकी? 2 लाख रुपए की है। ठीक है, और इसमें हम ऐड करते हैं जितनी भी चीज़ें माइनस की गई थी पहले। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग को माइनस किया। सिंपल सा क्या काम है? सिंपल सा काम है, ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। ज़्यादा रूल्स में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। तो ड्राइंग उसने कितनी की थी ड्यूरिंग द ईयर? ड्राइंग उसने की है ये 30,000 रुपये की। तो 30,000 रुपये ऐड कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2,30,000। और जितनी भी उसने एडिशनल कैपिटल लगाई उसको माइनस कर दो। एडिशनल कैपिटल उसने लगाई थी ड्यूरिंग द ईयर कितनी? 50,000 रुपये की। ये क्वेश्चन में गिवन है सेकंड लास्ट लाइन में। तो 50,000 हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ओवरऑल कितना आ जाएगा? आप इसको माइनस करोगे 1,80,000। हम कह सकते हैं 1,80,000 ये क्या था? उसका इनिशियल कैपिटल थी। ठीक है, इसको ओपनिंग कैपिटल भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी उस बंदे ने इतने रुपए की इनिशियल कैपिटल लगाई थी। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइज आप सभी लोगों ने आंसर पहले से कर लिया होगा। ठीक है, काउंट करते चलिए आप कितने आंसर सही आ रहे हैं। चलिए, ठीक है। सो गाइस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी आई होप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। कह रहा है शिवम एंड यस आर पार्टनर, दो पार्टनर हैं शिवम और यस, उनका रेशियो ये था। ठीक है, कह रहा है दे मेड अ प्रॉफिट, प्रॉफिट उनको हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 रुपये का। यस जो कि एक वर्किंग पार्टनर है, इसको जो है सैलरी दी जानी है, इसको एक मंथली सैलरी दी जानी है 5,000 रुपये की। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाई शिवम, कह रहा है इनके शिवम को ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइस हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सबसे पहले क्या होता है, फर्म को जितना भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स को बांटने से पहले सबसे पहले हमें सारे खर्चे पे करने होते हैं फर्म के। तो अगर किसी पार्टनर की सैलरी देना थी वो रह गई है, तो ये क्या फर्म का खर्चा है ना। तो सबसे पहले क्या करेगी फर्म को, जो भी प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट में से हम कह सकते हैं, प्रॉफिट में से जितना भी खर्चा है यानी कि जो सैलरी है उसको माइनस करेगी। ठीक है, सैलरी देने के बाद हम देखेंगे कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो सैलरी कितनी दी जाएगी? 5,000 पर मंथ की है। देखो मंथली सैलरी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, अगर उसको 5,000 पर मंथ दिए जाते हैं तो साल में कितने? 12 महीने होते हैं। हम कह सकते हैं 60,000 रुपये का तो फर्म को उसे सैलरी देनी पड़ेगी। तो फर्म के पास प्रॉफिट कितना बचा? ये 90,000। ये कहला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा शिवम को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो शिवम का रेशियो क्या है? ऊपर क्वेश्चन में देखो, शिवम का रेशियो है इन दोनों का रेशियो है 2:1 है ना। तो शिवम को मिलेगा 2/3। आई होप इतना तो सभी को आता ही होगा। तो 90,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, इसका 2/3 मिल जाएगा शिवम को, 1/3 मिल जाएगा यश को। तो उसने शिवम को पूछा है, इसका निकालो 30,000 ये और 30,000 टू ज़ा 60,000। तो ऑप्शन आपका बनेगा बी। हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर शिवम को 60,000 का जो है प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलिएगा इस
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से मैं रिकमेंड करूँगा वीडियो को पॉज करके आंसर कर लो। सो आई होप अब तो सभी ने आंसर कर लिया होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये भी कह रहा है रवि, पल्लवी एंड शेफाली ये 3 इक्वल पार्टनर है, मतलब तीनों इक्वली प्रॉफिट को बांट रहे थे। क्या हुआ है, उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है, 4,45,000, ठीक है, 4,50,000 एंड 4 लाख, इतने इतने रुपए इन तीनों ने इन्वेस्ट फर्म में किए हैं। अब हुआ क्या है, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है कितना, 25,000 इन ईच क्वार्टर। ये क्वार्टर वर्ड लगा है, ध्यान रखना, यानी कि हर क्वार्टर में फर्म ने 25,000 अर्न किए हैं। तो साल भर में यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, साल में क्वार्टर होते हैं 4, अगर एक क्वार्टर में 25,000 अर्न करती है तो साल के 4 क्वार्टर में कमाएगी कितना, 1 लाख। हम कह सकते हैं फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। क्या बोला है उसने आगे, कह रहा है द पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन दियर कैपिटल एट देयर 10%। कह रहा है पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 10% से इंटरेस्ट दिया जाना है, ठीक है। और बोला है विच इज ट्रीटेड अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। देखिए ये कंडीशनें हम लोगों ने पढ़ी हैं। जब कभी भी देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और या फिर चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब कभी भी ये बात हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में पढ़ी है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए हैं तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की जो प्ले लिस्ट है उसको उठाकर देखिए। वहाँ पर मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कि कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं और किस किस कंडीशन में कितने कितने का कैसे कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। ये सारी चीज़ें ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की प्लेलिस्ट को उठाकर वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो मैं दोबारा से यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आई होप सभी को आते ही होंगे। जिसको नहीं आते वो वहाँ जाकर क्लियर कर सकता है। तो देखिए जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया ही जाएगा, चाहे भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है। कह रहा है अब इसमें इस क्वेश्चन में उसने यही तो बोला है कि इंटरेस्ट उन पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट दिया जाना है, और इसको मानना क्या है, इसको माना जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाएगा चाहे फर्म भले ही लॉस में क्यों ना चली जाए। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड टू पल्लवी को इंटरेस्ट की कितनी अमाउंट रिसीव होगी, उसने ये पूछा है, ठीक है। तो पल्लवी कौन सी, ये सेकंड वाली पार्टनर है ना, तो हम कह सकते हैं पल्लवी को कितना मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब इंटरेस्ट तो दिया ही जाना है हमेशा। तो हम कह सकते हैं पल्लवी कैपिटल कितनी 450 की है, 450 का 10% 45,000, सीधा सीधा हम निकाल देंगे। यानी कि ये सारी झाम हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पल्लवी की कैपिटल थी 4,50,000 की, 10% उसका इंटरेस्ट लगेगा। चलो आई थिंक मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ जिसको प्रॉब्लम हो। पल्लवी दूसरे नंबर पे दे रखी, तो पल्लवी कैपिटल दूसरी वाली उठाएंगे 4,50,000 का, यानी कि 4,50,000 का 10% उसको मिल जाएगा। तो 0 से 0 उड़ा दो, यानी कि कितना बचा 45,000। हम कह सकते हैं आंसर नंबर बी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा इसलिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मैं रिकमेंड करूँगा एक मिनट के लिए सब लोग आंसर करो। सो आई होप अब तक सभी ने आंसर कर लिया होगा। चलिए सो गाइस मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहा है गोकुल गुप्ता एंड कृष्णा अग्निहोत्री दो पार्टनर हैं हमारे, ठीक है, गोकुल और कृष्णा। ये कोई फर्म चला रहे हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। क्या हुआ, फर्म ने जो है प्रॉफिट अर्न किया है कितना, 3,30,000 रुपये का, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट फर्म का है 3,30,000 रुपये का। मिस्टर अनिकेत झंझनवाला, जो कि एक कह सकते हो मैनेजिंग द बिजनेस, ये फर्म के मैनेजमेंट का काम कर रहा है, और इसके लिए जो है इसको कह सकते हो मैनेजर कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसको मैनेजर कमीशन दिया जाएगा 10% का। किस पर, मैनेजर कमीशन इसको 10% मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब मैनेजर कमीशन जो है नेट प्रॉफिट के 10% दिया जाना नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो गाइस हम लोगों ने मैनेजर कमीशन के लिए दो कंडीशनें पढ़ी हैं कि मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन और मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ये दो केसेस होते हैं। आई होप इसके भी कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहा हूँ, सबको पता ही होंगे। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनको फिर से मैं रिकमेंड करूँगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की लेक्चर में जाइए, उसकी प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ पर मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 बताए। वहाँ पे जाके मैनेजर कमीशन का जो एक वीडियो है उसको ओपन करना, छोटा सा वीडियो आई थिंक 10 से 15 मिनट का, वहाँ पर जाकर ये आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं अगर आपको डाउट है। चलिए तो कह सकते हैं मैनेजर कमीशन कितना, 3,30,000 का। मैं सीधा सीधा ये बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है द अमाउंट पेबल टू मिस्टर अनिकेत विल बी, मतलब सीधा सीधा कमीशन की अमाउंट पूछ रहा है कि मिस्टर अनिकेत को कितने रुपए का कमीशन दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ है, 330 का, 330 का हुआ है। और 330 में उसने आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है। आफ्टर चार्जिंग वाली केस में क्या होता है, अमाउंट में चलता है 100
प्लस रेट, 100 प्लस रेट चलता है इंटू 100, ये फार्मूला होता है हमारा। तो हम कितना बोलेंगे, इसको हम हटा के लिख सकते हैं, इसको हम लोग 110 लिख सकते हैं। तो हम लिख के बोलेंगे ये 110 हो जाएगा, इससे 0 0 उड़ा देंगे, 11 3 या 33, कितना आ जाएगा 30,000। और सॉरी यहाँ पे 10% ही आएगा यार, मैंने गलती से गलत लिख दिया, ये 10% ही तो देना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो फार्मूला चलता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो 1 0 से 1 0 उड़ गया ये, ठीक है। 11 थे तो 11 थे या 33, कह सकते हैं 30,000 रुपये का उसको मैनेजर कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं फार्मूला चलो बता दे रहा हूँ फिर से, किसी को डाउट हो। फार्मूला होता है मैनेजर कमीशन को निकालने का आफ्टर चार्जिंग वाले केस में, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये फार्मूला चलता है। तो फिलहाल इसको इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गौरी मिश्रा एंड पायल गुप्ता, ये दो पार्टनर हैं, यानी ये गौरी और पायल ये दो पार्टनर हैं, ये इक्वली प्रॉफिट को शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल जो है 5 लाख रुपए की और 3,50,000 की है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पर बिगिनिंग में कैपिटल दे रखी है, मतलब ओपनिंग कैपिटल गिवन है। कह रहा है दे डिसाइडेड टू कीप देयर कैपिटल एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को जो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब जिसकी ज़्यादा होगी वो निकाल लेगा पैसा, और जिसकी मतलब सिंपल से पहले ये समझो, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब वो लोग फर्म में उतना ही कैपिटल लगाएंगे जितने उतने उसी रेशियो में कैपिटल लगाएंगे जिस रेशियो में वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। मतलब अगर दोनों लोग इक्वल पार्टनर हैं, मतलब दोनों प्रॉफिट अगर बराबर से बांटते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि कैपिटल भी दोनों को बराबर से लगानी पड़ेगी। कैसे लगानी पड़ेगी, बाई मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट करती है। फॉर एग्जांपल जिसकी ज़्यादा लगी वो विड्रॉ कर लेगा, या जिसकी कम लगी वो एक्स्ट्रा कर देगा, अपनी जो कम लगी वो लेकर आएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन तो सभी को क्लियर हो ही गया होगा। पूछा क्या उसने, कह रहा है इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन माइट टेक प्लेस। तो देखो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये गौरी है हमारी एक पार्टनर, और दूसरा पार्टनर है पायल। और हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर पढ़ा कि देखो दोनों इक्वल पार्टनर, मतलब 1:1 के रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब उन्होंने डिसाइड तो यही किया है कि जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में वो कैपिटल भी लगाएंगे। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, देखो गौरी की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कि 5 लाख रुपए की, 5 लाख की गिवन है ना, और पायल की कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 3,50,000 की। अब वो दोनों अपनी कैपिटल को बराबर कर सकते हैं। तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस तो ये बनेगा कि ये अपना जो है ये 1,50,000 विड्रॉ कर ले, अगर ये अपना 1,50,000 निकाल लेगी तो दोनों का जो है पैसा बराबर बराबर हो जाएगा, 3,50 इसका बचेगा, 3,50 इसका बचेगा। और दूसरा केस क्या बचता है, दूसरा केस ये बचता है कि ये अपने यहाँ कोई चेंजेस ना करे, ये अपने यहाँ कोई चेंजेस नहीं करेगी, और ये क्या करे, ये 1,50,000 एक्स्ट्रा लेकर चला आए, ठीक है। इसका पायल का 1,50,000 फॉर्म में कम लगाए, अगर ये 1,50,000 और लाकर लगा दे तो भी दोनों का पैसा बराबर हो जाएगा। ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें दोनों लोगों का पैसा बराबर करना है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, या तो कह सकते गौरी 1,50,000 निकाल रही होगी, या पायल जो है 1,50,000 लेकर आ रही होगी। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन माइट टेक प्लेस, मतलब दोनों के कैपिटल की बैलेंस को बराबर करने के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन किया जाएगा। गौरी विड्रॉन रुपीज 1,50,000, गौरी 1,50,000 निकालेगी, हाँ ठीक है, ये तो पहला ऑप्शन तो सही बैठ रहा है यार। गौरी अगर 1,50,000 निकाल ले तो भी हमारा मैच हो सकता है। पायल इंट्रोड्यूस 150,000, अगर पायल इंट्रोड्यूस कर ले, अच्छा अगर पायल जो है इंट्रोड्यूस करे, हाँ ये तो सही बैठ रहा है यार। अगर पायल जो है हाँ अगर पायल कह रहा है 1,50,000 लेकर आ जाए, तो ऑप्शन तो ये भी सही बैठ रहा है। तो आई थिंक यार जो है इस क्वेश्चन में गलती हो रही है, ये यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं होगा, ये ऑल ऑफ दीज होगा, सॉरी यहाँ पर बोथ ए एंड बी होगा, ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन में गलती हो गई है, इसके आंसर दोनों ही सही हैं। अगर गौरी 1,50,000 लेकर चली आए, ठीक है, तो भी कह सकते हैं, तो भी फर्म उनकी दोनों कैपिटल बराबर हो जाएगी। गौरी अगर 1,50,000 निकाल ले, सॉरी विड्रॉ कर ले, और दूसरा केस क्या है, अगर पायल 1,50,000 रुपये लाकर लगा दे तो भी फर्म दोनों की कैपिटल बराबर हो जाएगी। तो कह सकते हो इस केस में दोनों ही आंसर आपके सही हैं, बोथ ए एंड बी आपके आंसर हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो गाइस अगला क्वेश्चन ये है, आपको ये अगला क्वेश्चन में जो है बोल रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये।
कह सकते हो। हालांकि इतना लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो मैं रिकमेंड करूँगा इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आपको घर पर खुद से ट्राई करोगे। और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है 3400 आएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को घर पर ट्राई करेंगे खुद से। चलिए, इसी तरह से जो अगला वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है द फर्म एक्स हैज़ अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,10,000। उसने इतने का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, और इट हैज़ 3 पार्टनर ABC हु हैव विड्रॉन सम अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द पर्सनल यूज़। ठीक है, 3 पार्टनर है जिन्होंने कुछ पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है। द फर्म हैज़ चार्ज फॉर द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। फर्म ने जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया है कितना, उन तीनों से इतने इतने रुपए का इंटरेस्ट वसूला है उनकी ड्राइंग पर। कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सम कितना होगा। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सम हम जानते हैं, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है उसको बाई साइड पर लिखते हैं। 2 साइडें होती हैं ना, एक डेबिट और क्रेडिट, बाई साइड पर हम प्रॉफिट लिखते हैं। तो NP कितना हो जाएगा, NP हुआ इनको 1 साल में 1 लाख रुपए का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने फर्म से जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया है उनकी ड्राइंग पर, ये क्या होता है, ये भी तो फर्म की इनकम होती है। और हम जानते हैं फर्म की इनकम जितनी भी होती है वो सब PL एप्रोप्रिएशन या क्रेडिट साइड पर दिखाई जाती है। तो यानी कि प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड पर आता ही आता है, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारा क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो तीनों का जोड़ लो भाई जरा, 1000 प्लस कह सकते हो 1800 प्लस के 3200, ओवरऑल 6000। तो हम कह सकते हैं फर्म की कैपिटल जो है, फर्म का प्रॉफिट जो है 6000 से और बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,06,000। और हम जानते हैं क्योंकि डेबिट साइड के टोटल के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो हम ये मानेंगे जितना टोटल क्रेडिट का है उतना ही डेबिट का भी आया होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी अकाउंट का बैलेंस हमेशा बराबर ही आता है। ठीक है, जो कमी होती है उसको प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। तो सिंपल सा आपका ऑप्शन हो जाएगा C, कि जो है PL अकाउंट के, यानी कि सम ऑफ द PL अकाउंट पूछा था ना उसने, कि PL अकाउंट के PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सम क्या होगा। तो सम होगा 1,06,000। ठीक है, 1,06,000 रुपये का आपका टोटल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजर कमीशन इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन। जब मैं मैनेजर कमीशन के बारे में कुछ भी ना बोला जाए कि ये किस पर निकाला जाना है, क्योंकि मैनेजर कमीशन हम लोग जानते हैं 2 पर निकाला जाता है। एक तो बिफोर चार्जिंग, एक कंडीशन होती है मैनेजर कमीशन की, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है। और दूसरा केस होता है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। 2 केसेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब कुछ ना बोला जाए तो हम कौन सी कंडीशन को ट्रीट करेंगे, उसने ये पूछा है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजर कमीशन इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन। मैनेजर कमीशन किस पर निकाला जाएगा जब कुछ ना बोला जाए, तो हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड। ठीक है, किस पर निकाला जाएगा, नेट प्रॉफिट, यानी कि किसी भी कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है उस पर हम लोग जो है मैनेजर कमीशन की फिर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है शिवम एंड प्रशांत 2 पार्टनर हैज़ स्टार्टेड अ फर्म बाय इन्वेस्टिंग। दोनों का रेशियो कुछ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है 3:2 का। और कह रहा है अच्छा वेट, ये उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। उन दोनों ने इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है। फॉर एग्जांपल अगर शिवम ने लगाया 3 लाख तो प्रशांत ने लगाया 2 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3 का। ठीक है, कह रहा है द फर्म हैड अर्न अ प्रॉफिट फर्म ने कितना कमाया, 6 लाख रुपए का ड्यूरिंग द ईयर। प्रशांत इज मेकिंग सेल्स, प्रशांत जो सेल का काम कर रहा है और ही इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन, उसको कमीशन दिया जाना है 5% का। 5% का किस पर निकाला जाएगा कमीशन, ये कमीशन निकाला जाएगा 5% का ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखो यहाँ पर भी आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशन लग गई है। और हम लोग जानते हैं आफ्टर चार्जिंग वाले में कमीशन या जो भी मैनेजर कमीशन जो होता है, जो भी कुछ होता है, उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, NP इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये फार्मूला होता है यहाँ पर कमीशन की अमाउंट को निकालने का। तो हम कह सकते हैं, कह रहा है प्रशांत जो कि कह सकते हो सेल का काम कर रहा है, उसको 5% कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वर्ड लग गया है ना, तो हम लोग जो है प्रॉफिट को कमीशन की अमाउंट को निकालने के लिए अपॉन में 100 प्लस रेट करेंगे। तो फार्मूला रेट नेट प्रॉफिट कितने का, 6 लाख रुपये का है, 6 लाख रुपये का है, इंटू करेंगे रेट 5% का, अपॉन में करेंगे 100 प्लस रेट। ठीक है, 100 प्लस रेट देखिए 105 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 21 ये आ जाएगा हमारा। अब जरा क्या है
उसने पूछा क्या था, अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट पूछी, एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे हमें नहीं फाइंड करनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता देनी है। तो कह रहा देखो 5 से 2505 को काटा 21 आ जाएगा, 3 7 या 21, 3 से काटो के 2 लाख ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटो के 2 लाख ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला उसने, सॉरी गलती हो रही है, 1 मिनट गाइस, एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। हम लोगों ने प्रॉफिट की अमाउंट को गलत ले लिया है, प्रॉफिट की अमाउंट ये नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट की अमाउंट हो रही है आपकी कितनी, 1 मिनट 100 प्लस प्रॉफिट आपको ये हुआ है 60,000 का। ठीक है, 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आई थिंक मैंने यही तो लिया था शायद, 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, मैंने 6 लाख का ले लिया था, गलती ये हो गई थी। 60,000 का प्रॉफिट हुआ है और इंटू करेंगे 5 अपॉन में करेंगे इतना 100 प्लस रेट। ठीक है, तो 5 से उड़ाओ 21, 3 7 या 21 और 3 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 ये आ जाएगा। तो 20,000 को 7 से उड़ाओ कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 3,000 के आसपास, 3,000 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि अगर पूरा 21,000 होता तो कितना पूरा 3,000 आ जाता, लेकिन 21 से थोड़ा सा कम है ये, तो मतलब हम कह सकते हैं 2900 रुपये के समथिंग, 2900 समथिंग, 2900 समथिंग वैल्यू आएगी। तो हमें तो अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है, मतलब जो कि उसके बिल्कुल नियर बाई वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। सो गाइस इस तरह से आप देख सकते हो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। चलो अच्छा, मैं थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और कर लेता हूँ, फिर बाकी के आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। कह रहा है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जा सकता है। तो हम जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने की 2 मेथड है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ी है। पहली तो फिक्स कैपिटल मेथड, ये भी होती है, दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। अगला क्या बोला है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। गाइस 2-4 क्वेश्चन इसमें आ गए हैं थ्योरी वाले, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बाद में मिले। सो गाइस इसके बाद आगे आप लोगों को और न्यूमेरिक क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ जस्ट वेट, आगे मैं आप लोगों को भी न्यूमेरिक वाली क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, इसमें से कौन सा ऐसी आइटम है जो कि फर्म की जो है फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म के प्रॉफिट को डिक्रीज नहीं करेगा। फर्म की प्रॉफिट डिक्रीज कौन सा नहीं करेगा, हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये फर्म की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, लेकिन पार्टनर्स के लिए खर्चा होती है। उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, इनमें से कौन सा एक ट्रांजेक्शन है जो कि फर्म के प्रॉफिट को कम नहीं करेगा। तो हम जानते हैं फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि पार्टनर से उनकी ड्राइंग पर जो भी इंटरेस्ट लेती है वो फर्म की इनकम होती है ना। अगर फर्म को इनकम हो रही तो प्रॉफिट को तो कम करेगी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या बात बोल सकते हैं हम, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो रही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अदर देन दोज। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिक्वायर्ड, कौन से अकाउंट में हमें ज़रूरत होगा टू बी प्रिपेयर अदर देन दोज प्रिपेयर्ड वाइल कैपिटल आर फिक्स। ठीक है, तो कह रहा है मतलब हमें अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग, फर्म की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें और कौन सा अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अदर देन दोज प्रिपेयर्ड वाइल कैपिटल फिक्स, उस अकाउंट उन सभी अकाउंट्स के अलावा जो कि बनाए जाते हैं जब कैपिटल फिक्स होती है। ठीक है, तो सिंपल तो वो ये कह रहा है कि जब कैपिटल फिक्स वाले केस में जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं उनके अलावा भी वो कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हमें बनाना पड़ेगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो रही हो। तो कह सकते हैं हम क्या, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आई थिंक मिस्टेक हो रही है। इसमें मिस्टेक ये है, 1 मिनट, कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर फिक्स होगा और यहाँ पर आपका फ्लक्चुएटिंग होगा। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल के केस में जितने भी अकाउंट बनते हैं उनके अलावा ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि हमें बनाना होगा जब कैपिटल फिक्स हो। तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमें एक अकाउंट और नया बनाना पड़ता है, जो कि इसको भी बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास व्हेन कमीशन अलाउड टू पार्टनर, अगर पार्टनर्स को कमीशन अलाउ किया जाएगा तो उस केस में हम कौन सी एंट्री को पास करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए पार्टनर्स को कमीशन अलाउ करने के केस में कौन सी एंट्री को हम अलाउ करेंगे। अब तक सभी ने आंसर कर लिया होगा। जब पार्टनर्स को कमीशन अलाउ किया जाता है, अलाउ वाले केस में पूछ रहा है, अलाउ करने वाले केस में हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिट टू,
अगर कैपिटल्स जो है फिक्स हैं, कंपनी की कैपिटल जो है फिक्स है फर्म की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट जो है वो कहाँ क्रेडिट की जाएगी। तो हम जानते हैं ऐसे केस में अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो सिर्फ, तो हम जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल की ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स की जितनी भी इनकम होती है, इंटरेस्ट हुआ या ड्राइंग हुआ या जितने भी खर्चे होते हैं, इनकम या खर्चे जितने भी होते हैं, उन सबको हम लोग दिखाने के लिए कह सकते हो कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। कह रहा है वाइल प्रिपेयरिंग करंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऑल दी सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, कह सकते हो जब हम लोग करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो क्रेडिट साइड पर क्या दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड पर किसको दिखाते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड पर सारी रिसीप्ट को दिखाते हैं कि या क्रेडिट साइड पर सारे इनकम इनटू अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स की जितनी भी इनकम हो रही है उनको दिखाते हैं, या क्रेडिट साइड पर हम लोग दिखाते हैं एक्सपेंडिचर को पार्टनर, तो एक्सपेंडिचर को तो नहीं दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर को तो डेबिट साइड पर दिखाते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आंसर, कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, पार्टनर से करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते समय उनकी जितनी भी रिसिप्ट होती हैं और उनकी जितनी भी इनकमिंग होती हैं उनके अकाउंट में, उन सबको दिखाते हैं हम लोग क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अगला पढ़ लो भाई, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वुड हैव टू बी मीट बाय द फर्म इवन इफ देयर इज अ लॉस इन द फर्म। कह रहा है कौन सा एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि फर्म को मीट करना पड़ेगा भले ही फर्म में लॉस क्यों ना हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को उससे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि फर्म को मीट करना पड़ेगा, मतलब फर्म को पे करना ही पड़ेगा चाहे भले ही फर्म लॉस में क्यों ना हो। तो सैलरी टू पार्टनर ये तो नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी नहीं होगा, इसकी भी केसेस होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो ही दिया जाता है। रेंट टू पार्टनर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी। अगर किसी पार्टनर को रेंट दिया जाना है, फॉर एग्जांपल फर्म किसी पार्टनर्स की कोई प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रही है, तो पार्टनर्स का रेंट जो है कंपलसरी होता है, वो देना ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, पार्टनर्स को उनके लोन पर इंटरेस्ट देने के लिए कौन सी एंट्री पास की जाएगी। तो इस केस में हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इस केस में ये एंट्री की जाती है। आगे जो है गाइस, अब आगे क्वेश्चन बहुत हैं, मैं थोड़े से एक काम करता हूँ, आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, आप लोग एक काम करिए उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप क्योंकि क्लास अब काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन आगे ये सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं जो हूँ इनके आपको आंसर बताता चल रहा हूँ। इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ए। ठीक है, और इसमें आपका आंसर आ जाएगा 49 का आंसर आपका हो जाएगा सी। आप लोग जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते आइए, आप लोग बाद में घर पर खुद से ट्राई करेंगे इसको। 50 में आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 51 में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 51 का आपका आंसर आ जाएगा 6 मंथ का। उसके बाद बात करते हैं 52 का क्या आ रहा है, 52 का बी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 50 अगला देखो 53 का आपका आंसर आएगा 53 का ए। ठीक है, 54 में क्या आएगा, 54 में आपका आंसर आ जाएगा 54 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, सबके आंसर बता दिए। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो और उनको जो है फिर खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर आपको रियली लगता है कि आपने सेशन को एंजॉय किया है, ठीक है, सो गाइस लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले, और हाँ बेल आइकन्स को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर डे, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस।